वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करियर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे थे तो सबको एक में समराइज कर दिया हूँ। तो इससे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन हैं, इस तरह का आते हैं तो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक जो पीएचडी, पोस्ट डॉक, रिसर्च और यूएस में इंडस्ट्री रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अलग कर दिया हूँ। एंड ये जो बैचलर मास्टर लेवल का कुछ क्वेश्चन है बहुत सारे लोग किए हैं, उसका जवाब अलग से मैं दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, इसमें सारा बैचलर और मास्टर लेवल के क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बैचलर और मास्टर लेवल पे साइंटिस्ट बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं साइंटिस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर और बैचलर लेवल पे साइंटिस्ट पोजीशन होती है वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। जैसे हमारे कंपनी में आपको पहले जो पोजीशन दी जाएगी बैचलर लेवल पे वो होती है एसोसिएट साइंटिस्ट। देन आप 3 साल एक्सपीरियंस लोगे तो सीनियर एसोसिएट हुए। एंड देन फिर 3 साल एक्सपीरियंस लिए तो देन आप साइंटिस्ट बन जाओगे। तो बैचलर प्लस 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। मास्टर या मास्टर प्लस 4-5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी बन सकते हो। तो बैचलर या मास्टर फ्रेश हैं तो एसोसिएट साइंटिस्ट ज्वाइन करते हैं। देन हर एक्सपीरियंस के बाद बढ़ते जाते हैं। तो बहुत सारे मास्टर लेवल के लोग साइंटिस्ट रहते हैं। और इंडिया में भी एक सर्टेन टाइम के बाद ना आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है। डिग्री कितना है डजेंट मैटर, मैटर करती है पीएचडी डेफिनेटली, बट आपकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, टीम लीडिंग, प्रोजेक्ट लीडिंग, ऑन टाइम डिलीवरी एंड ओवरऑल किसी प्रोजेक्ट का जो बिगर पिक्चर आप कैसे देखते हैं। एक होता है कि प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं और एक होता है कि उसका बिगर पिक्चर देख रहे हैं कि इसका ओवरऑल गोल कैसा है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ से हमको पुश करना है, क्या टाइमलाइन एंड डेडलाइंस हैं इसके लिए। तो आप बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमें इंग्लिश की ट्यूशन लेना चाहिए अगर हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती हो? तो कोई भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो उसकी ट्यूशन ले सकते हैं, उस पर ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं। एंड डेफिनेटली कोई कुछ भी बोले, जो भी आपकी मातृभाषा है, हिंदी है, भोजपुरी है, तेलुगु है, बंगाली है, बट एवरीथिंग इंग्लिश में ही चल रहा है। कुछ भी इंडिया में हिंदी में नहीं होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली ये सब में, इवन कि कोर्ट में, हर जगह इंग्लिश ही चलती है। तो आपको इंग्लिश का डेफिनेटली ट्यूशन लेना चाहिए, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश का। और निधड़क होकर उस दोस्तों में बात करना चाहिए जहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है, आप फ्रीली बात कीजिए। विजय कुमार बोल रहे हैं कि इन्होंने मास्टर एमएससी किया है, क्या अमेरिका में जॉब करने के लिए आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? मैं बताऊं, अगर कोई क्रिएटर्स आप लोगों को ये बोलता है ना कि आपके पास बीए और एमए की डिग्री करके इंडिया के किसी कॉलेज से और आप अमेरिका में आ जाएंगे, तो ये सब फालतूगिरी वाली बात है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग। बीए और एमए से आपका कोई अदर स्किल्स, टेक्निकल स्किल नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बहुत अप्लाइड साइंस में नहीं है, तो अमेरिका आना ये सब डिग्री से बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान रहता तो मैं अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को ला के कूट कूट के भर देता है। एमए की और बीए करने वालों की ना भीड़ लगी है हमारे गांव में। ये मेरी बात बुरी लग सकती है, बट मैं किसी को फालतू का सजेशन नहीं देना चाहता हूँ कि वो टाइम वेस्ट करे। हम जैसे कुछ लोग क्रिएटर यहाँ बैठे हैं, क्रिएट कर रहे हैं वीडियो, तो उसमें देखे हम भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, पूरा आप यूट्यूब पे बैठ के टाइम वेस्ट करो। इस तरह टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगर किसी को रियली आना है तो आप वहाँ पे बीए एमए किस में आपकी डिग्री है उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में आप आके एडमिशन ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, किसी भी एरिया में जहाँ पे एडमिशन है और उसका करियर स्कोप यहाँ पे पहले से देख के आना चाहिए। तो आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, F1 में आके यहाँ स्टडी करते हैं, इजीली आप जा सकते हैं। बट वहाँ बैठ के चाहे कि हम बीए में, हिस्ट्री में, सब जियोग्राफी में, सब में किए हैं बीए में और अमेरिका में जॉब मिल जाए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। देव राम मीना ये बोल रहे हैं कि इनके 2 भाई हैं जो एमएससी किए हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, वो अमेरिका आना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं? तो अगर कोई पर्सन एमएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में किया है तो डेफिनेटली उसका साइंस में इंटरेस्ट है और बहुत सारे साइंस के कोर्सेज हैं। तो यूएस आने का 2 तरीका है। एक तो आप जीआरई और टोफेल की तैयारी कीजिए और यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आ जाइए। तो वो कॉस्टली रहता है, बट बहुत छोटी यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, छोटा प्लेस चूज कीजिए तो सस्ता में हो सकता है और छोटा मोटा आप 10-20 लाख का लोन लेके आ सकते हैं। और वो जब जॉब लग जाती है ना तो उतना लोन चुकाना बहुत आसान होता है। तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ना जाइए, बस छोटी यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे तो ईजिली हो सकता है।
तो दूसरा मास्टर करके फिर ओपीटी लेके यहाँ जॉब कर सकते हैं अमेरिका में। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी ये मास्टर कर लिए हैं तो वो यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो पीएचडी के थ्रू भी आ सकते हैं। देर इज़ नो अदर वे। अगर वहाँ से बैठ के यहाँ पे जॉब खोजना चाह रहे हैं तो दैट इज़ बहुत मुश्किल है। कुछ लोग को मिल जाती है बट बहुत मुश्किल है। अंकुश बसारे, उनका क्वेश्चन है कि मैं फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट में इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, किस फील्ड में यूएसए में हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। अब फार्मूलेशन डेवलपमेंट में है ऑलरेडी इस एरिया में, अगर आपको यूएस में जॉब मिलती है वो भी वेल पेड जॉब होती है, और किसी भी एरिया में हाई पेइंग जॉब नहीं होती। हाई पेइंग जॉब मतलब हाई पेड पर्सन होते हैं। जैसे साइंटिस्ट लेवल पे ना सबको एक सैलरी नहीं मिलती है, जो रियली जिसका एफर्ट पर्सनालिटी रहता है वो फास्टर ग्रोथ लेता है, जिसका पर्सनालिटी अलग है वो स्लोअर ग्रोथ ले सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। तो आप कितना एक्सपर्ट हैं, कितना आप सैलरी निकाल सकते हैं, कितना आप अपने नॉलेज को अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट फार्मूलेशन डेवलपमेंट ये सब में डेफिनेटली उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। कौशल झा का क्वेश्चन है कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी क्या होता है, पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आई डोंट नो, बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं क्या पीसीबी बैकग्राउंड से। आप किसी भी बैकग्राउंड से आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। जियोलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि कंप्यूटेशनल चीज़ों में इंटरेस्ट है, एल्गोरिदम में इंटरेस्ट है। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स की, एंड अगर बायोलॉजिकल नॉलेज है तो और बेस्ट है। सो किसी भी बैकग्राउंड से आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। आजकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डाटा साइंस काफ़ी ओवरलैप हो रहा है। सो डाटा साइंस एक जनरल कहेंगे तो डाटा साइंस मार्केटिंग में, डाटा साइंस जो ऑनलाइन बिजनेस में, हर एक चीज़ में डाटा साइंस है। और अगर वही डाटा साइंस अगर बायोलॉजी में है तो ये काफ़ी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से भी ओवरलैप करता है। तो ठीक ठाक स्कोप है, आप कर सकते हैं। उनका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, उसका कुछ नाम बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग को अपने आप भी रिसर्च करना पड़ता है, अपना भी सेंस यूज करना पड़ता है। अगर मैं एमएससी केमिस्ट्री से हूँ, मैं केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बारे में बताऊँगा तो मैं भी कहीं से सर्च करके ही बताऊँगा, ठीक है। और आजकल के ज़माने में ना इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप बैठिए गूगल पे सर्च कीजिए, मोबाइल पे सर्च कीजिए, अपना मोबाइल का डाटा सही जगह यूज कीजिए, यू विल फाइंड ए प्लेस। इधर जो हमारे चैनल पे जो गेस्ट आते हैं, कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है, कोई बायोलॉजी का है, उनका नाम सर्च कीजिए, उनके लिंक्डइन से प्रोफाइल से जाके कनेक्ट हो जाइए। सो देर सो मैनी वे, तो थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है। रवि कुमार का क्वेश्चन है कि एमएससी केमिस्ट्री से किया है, अमेरिका आना चाहता हूँ। फर्स्ट एडवाइस मैं देता हूँ भाई, आपको अमेरिका आना है, ये अपना कैरियर का गोल मत सेट कीजिए। आपको अच्छी जगह जॉब करना है, अच्छे कैरियर स्कोप के चक्कर में अमेरिका आना पड़े, जर्मनी आना पड़े, इंडिया जाना पड़े, सब जगह जाइए, बट अमेरिका आना है इसको कैरियर गोल बना के मत आइए। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका कि एमएससी केमिस्ट्री से हैं तो दो स्कोप है यहाँ पे। दोबारा कोई और अप्लाइड कोर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, रेगुलेटरी में, किसी और कोर्स में आप एडमिशन लीजिए मास्टर का, यहाँ पे आइए, ओपीटी लीजिए, कंपनी में जॉब कर निकल जाइए, स्लोली मूव टू द नेक्स्ट लैडर। या तो एमएससी हैं तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आइए, पीएचडी में कहीं एडमिशन हो जाता है, देन इसके बाद पीएचडी करने के बाद आप इंडस्ट्री में जाइए या तो पोस्ट डॉक कीजिए। देयर सो मेनी अदर वे। हरिंदर साहनी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि उनका भाई है अभी इंटर में बायोलॉजी कर रहा है, इनका मन है कि उसको बीएससी पीएचडी करा के अमेरिका भेजने का प्लान है। और डेफिनेटली अगर कोई अच्छा से पढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आईटी, ये सब बहुत डिमांडिंग एरिया जो है वो सब में है, तो बहुत ईजिली यूएस से आ सकता है। यूएस से आना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बट डेफिनेटली आप अच्छा करियर बनाएंगे तो यूएसए नहीं, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा। इवन इंडिया में आपको ऐसे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको यूएस आने का नहीं मन करेगा। तो जो अगर बीएससी किसी को करना है तो 4 साल वाली बीएससी मैं रिकमेंड करता हूँ। 4 साल वाली बीएससी कीजिए, क्योंकि 4 साल वाली बीएससी का यूएस और कहीं पे डायरेक्ट वो रहता है कि आप बीएससी के बाद अगर 4 साल वाली है तो पीएचडी में डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं तो आप फिर आपको मास्टर करना पड़ता है एंड देन फिर पीएचडी में जा सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई अच्छा से पढ़ रहा है तो जीआरई टोफल करके और या तो बैचलर करने, या तो मास्टर करने, या तो पीएचडी करने आ सकता है। एंड डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई गरीब परिवार से, स्मॉल परिवार से है
तो छोटी यूनिवर्सिटी टारगेट कीजिए, लोन लेके आ जाइए। आप यहाँ पे लोन अपने आप अपनी कमाई से आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ऐसे लड़कों से मिला हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोन लेके आए हैं, लोन अप्रूव नहीं होता टाइम से। यहाँ पे आके लोग, एक अच्छे अच्छे लोग हैं, एनजीओ हैं, लोगों को हेल्प करती हैं कि कोई रियली ऐसी नीड वाला पर्सन है तो उसको हेल्प मिल जाता है। बट आपको डिटरमाइन होना है, आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि हाँ ये करना है मुझे, मेरे अंदर एक क्वालिटी है, देखो मेरा एडमिशन हो गया है। 50 लोग आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाएंगे। ओमकार अजगर का क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड माइनर सब्जेक्ट इज़ बॉटनी, क्या मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकता हूँ? यस, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। आप कंप्यूटेशनल स्किल में अगर इंटरेस्ट अगर है तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप सीख लेंगे, बट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रभाकर कुमार बोल रहे हैं कि बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर कैसा रहेगा, इस पे वीडियो बनाइए। डेफिनेटली ये सब में भी कैरियर स्कोप है। इंडिया में भी फार्मा, वैक्सीन्स और ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना, तो सब जगह बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी वालों को एप्लीकेशन है। एंड डेफिनेटली इस पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। प्रभाकर कुमार बिहार मधुबनी से हैं और ये बोल रहे हैं कि बीएससी कंप्लीट किया है बॉटनी से, और बोल रहे हैं कि अभी इनको कैरियर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या करें, चूज नहीं किए हैं। तो ये कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है एंड मोस्ट ऑफ द आवर मिडिल क्लास पुअर लोग या छोटी सिटी से हम जैसे लोग रहते हैं, तो हम लोग सर्वाइवल के लिए फ़ाइट करते हैं, पैसन के लिए नहीं कि हमारा ये पैसन है, इंटरेस्ट है, इसमें जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कैरियर इसलिए डिसाइड करते हैं ऐसे कि अच्छा किस में जल्दी जॉब मिल जाएगी, किस में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, अपने आप को। ये बिटर ट्रूथ है। कहने को तो 3 इडियट में दिखाता है कि बस पैसन के पीछे भागो, बट वो रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि इसी एरिया में जाना है 5 साल 10 साल आगे का, और उसके हिसाब से जब हमेशा प्रिपेयर करते हैं और फोकस रहते हैं ना, तो बहुत आप अच्छा ग्रो करते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेंगे। तो बीएससी अगर बॉटनी से कंप्लीट किए हैं तो एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। बॉटनी से हैं, दोबारा आप रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल रिसर्च में, हॉस्पिटल में, वो वाली रिसर्च एरिया में भी जा सकते हैं। पीएचडी में ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं है कि बॉटनी वाला जाके बायोमेडिकल रिसर्च नहीं कर सकता है, नहीं, वो भी कर सकता है, वो सीख लेगा। तो पीएचडी में सब एप्लीकेशन है, या बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इंडिया में बहुत फास्ट, और इंडिया में तो स्कोप अच्छा है, इस एरिया में भी आप जा सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों की स्टोरी शेयर किया हूँ, जो लोग जिनका बीएससी और एमएससी बॉटनी से था एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द वैक्सीन रिसर्च और बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, रियली अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं।